तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। लिखा है द सेंटर डिबेट्स टेकिंग अ कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस। सेंटर का मतलब यहाँ पे केंद्र मतलब केंद्र सरकार को दिखा रहा है ना। लिखा है सेंटर डिबेट टेकिंग अ कास्ट काउंट ड्यूरिंग द सेंसस, कि सेंसस जनगणना के दौरान जो केंद्र है उसने बहस की किस चीज़ पर। उसने बहस की है दोस्त आपकी जातिगत, मतलब कास्ट काउंट मतलब होता है जातिगत जनगणना के ऊपर। मतलब कुल मिला के संसद में बहस हुई है किसके ऊपर, जातिगत जनगणना के ऊपर। जब संसद में सेंसस सेंसस देखो, सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना होता है। क्या होता है, जनगणना। तो जब जनगणना जनगणना की बात छिड़ी थी कहाँ पर, आपके संसद में, तो केंद्र ने किस पर बहस की, कास्ट काउंट पर, के जातिगत गणना के ऊपर, है ना। लिखा है अ कॉलम ऑन कास्ट इन द सर्वे फ्रॉम इज बीइंग कंसाइडर्ड। लिखा है अ कॉलम ऑन कास्ट इन द सर्वे फॉर्म इज बीइंग कंसाइडर्ड, कि मतलब जो भी कास्ट की जैसे जनगणना होती है तो है ना, एक फॉर्म आएगा, तो उस फॉर्म में क्या किया है केंद्र सरकार, विचार, कंसाइडर का मतलब होता है विचार करना। तो विचार कर रही है किस चीज़ के लिए, कि एक फॉर्म, एक कॉलम किसका होना चाहिए, कास्ट का भी होना चाहिए उसके ऊपर, कि भैया उसमें अपन क्या लिखेंगे, कास्ट से अ टॉप गवर्नमेंट सोर्स। ये किसने कहा है, एक टॉप गवर्नमेंट सोर्स ने कहा है। मूव कम्स एमिड परसिस्टेंस डिमांड्स फ्रॉम कांग्रेस एंड द पार्टीज टू कंडक्ट सच एन एक्सर। ठीक है, मूव सोर्स कम्स एमिड, एमिड का मतलब होता है बीच में। क्या होता है, मतलब किसी चीज़ के बीच में होना। और परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार, लगातार। दिस कम्स एमिड परसिस्टेंट डिमांड फ्रॉम कांग्रेस, मतलब कांग्रेस, ये कब आया है, ये इस बीच में आया जब कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही है, कांग्रेस की तरफ से लगातार डिमांड हो रही है किस चीज़ की, एंड अदर पार्टीज टू कंडक्ट सच एन एक्सरसाइज, जो कंडक्ट करने करें इस तरीके की एक्सरसाइज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा द यूनियन गवर्नमेंट इज येट टू टेक अ कॉल ऑन। देखो ये कॉल ऑन क्या होता है, कॉल ऑन एक फ्रीज है। कॉल ऑन क्या है दोस्त, कॉल ऑन एक फ्रीज बनता है। और इस फ्रीज का मतलब क्या होता है, कि मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ किसी चीज़ को चालू करना, है ना, किसी चीज़ में विचार करना बोल सकते हो, इस तरीके से इनके मतलब निकलते हैं। तो मतलब जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने अभी तक जो है ना जनगणना को स्टार्ट, सेंसस को स्टार्ट करने का जो है, अभी तक जो सेंसस स्टार्ट नहीं की है, या सेंसस स्टार्ट करने का अभी तक फैसला नहीं लिया है। बट एक्टिव डिस्कशन इज ऑन टू एक्सपेंड डाटा कलेक्शन, लेकिन इस बात पर चर्चाएं हो रही हैं कि डाटा को कलेक्ट किए जाए, टू इंक्लूड और कम किए जाए कास्ट इन्यूमरेशन, और जातिगत जनगणना जो है, मतलब जातिगत जनगणना जो है शामिल करने के लिए जो डाटा संग्रह किया जा रहा है। टू कास्ट इन्यूमरेशन, ये देखो इन्यूमरेशन क्या होता है, इन्यूमरेशन मतलब होता है गणना करना, क्या करना, गणना करना, मतलब गिनना, इन्यूमरेशन। अ टॉप गवर्नमेंट सोर्स टोल्ड हिंदू, हिंदू ने हिंदी को इस एग्ज़ाम जो पेपर है हिंदू को बताया गया किसके द्वारा, एक टॉप गवर्नमेंट सोर्स के द्वारा। Discussion are on the top on to include a column to record the caste of people during the next census exercise. डिस्कशन का मतलब होता है विचार करना, विचार किया जा रहा है। आर ऑन टू इंक्लूड, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, इंक्लूड मतलब क्या होता है, शामिल करना। इंक्लूड अ कॉलम टू रिकॉर्ड कास्ट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेंसस एक्सरसाइज, और ये इंक्लूड किया जा रहा है कि भैया कि इस बार क्या किया जाए, एक कॉलम वाला ऐड किया जिसमें क्या लिखा हो, जिसमें है ना आपके कास्ट के बारे, कास्ट के रिलेटेड एक कॉलम हो उसके अंदर। सेंसस एक्सरसाइज, नो डिसीजन हैज बीन टेकन येट, सोर्स सेड, और अभी तक सेंसस को लेकर ऐसा ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। लिखा है दिस मूव कम्स एमिड, एमिड मतलब बीच में होता है, और परसिस्टेंस लगातार, डिमांड बाय द कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, कि मतलब ये फैसला उस बीच में लिया जा रहा है जब लगातार कांग्रेस पार्टी और अदर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है, गठबंधन, पार्टनर ऑफ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी टू रिकॉर्ड कास्ट, कि मतलब उनकी जो ये कदम उस बीच में उठाया जा रहा है जब जो कांग्रेस पार्टी है और अदर डेमोक्रेटिक अलायंस जो है लगातार मांग उठा रहे थे किस चीज़ की, जातिगत गणना की, जातिगत गणना करने की। लिखा है एक, अरे यार, लिखा है वन ऑफ द रीजन दैट हैज आइडेंटिफाई, लिखा है वन ऑफ द रीजन दैट इन
indefinitely delayed the census is also the demand by political parties to conduct a caste census। देखो, इस जो जनगणना लेट हो रही है, जो कि 2021 में हो जानी चाहिए थी, है ना, हर 11 साल हर 10 साल में होती है ना, पहले पिछली बार 2011 में हुई थी। तो अभी तक 2021 की जनगणना, ये 2025-24 चल रहा है, अभी तक नहीं हो पाई है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसमें से सबसे एक बड़ा रीज़न जो भी है वो ये भी है कि, है ना, जो लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लगातार किसकी डिमांड कर रही है? कास्ट सेंसन की। देखा है, एनी रॉन्ग नैरेटिव कैन अपसेट द होल एक्सरसाइज। बोला कि कोई भी गलत फैसला या कोई भी गलत व्याख्यान पूरी की पूरी जो होल एक्सरसाइज है उसको क्या कर सकता है? अपसेट कर सकता है। इस चक्कर में इन चीज़ों पर जो फैसला है बहुत सोच समझ कर लिया जा रहा है। अदर देन एन्यूमरेटिंग मतलब गिनना होता है, बता दिया। एन्यूमरेटिंग द शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST, a caste wise count of population as part of the census has not been done independent India। बोला गया है कि, लगा अदर देन एन्यूमरेटिंग द शेड्यूल कास्ट, बोला है कि SC और ST को छोड़ दिया जाए। तो अभी तक इन दोनों को इन दोनों को छोड़कर अभी तक भारत देश में जो है जातिगत गणना नहीं की गई है। इन 2011 2011 में क्या था? लीड यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस कंडक्टेड अ फर्स्ट एवर कास्ट काउंट। और लेकिन 2011 में क्या था कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, मतलब रूल कर रही थी, लीड कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया था? एक फर्स्ट एवर कास्ट काउंटिंग की थी, मतलब जातिगत जनगणना की थी, सेपरेट फ्रॉम द सेंसस, जो कि जनगणना से अलग था। मतलब 2011 की जो जनगणना हुई थी उस चीज़ से ये बिल्कुल अलग था, फ्रॉम द सेंसस एक्सेस, बट फाइंडिंग वर नेवर मेड पब्लिक। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी पब्लिक नहीं किया कि किस किस कैटेगरी के लोग कितने हैं। मतलब समझ रहे हो कि उन्होंने जनगणना करवाई तो थी, मतलब उन्होंने कास्ट काउंटिंग की तो ली गई, इसका संबंध उस 2011 वाली जनगणना से नहीं था। और इन्होंने इसको अलग, बिल्कुल अलग करवाया था, और इसको कभी पब्लिक भी नहीं दिया। ठीक है। अब है 2021 एफिडेविट। लिखा है, इन 2021 द यूनियन गवर्नमेंट सबमिटेड एन एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट। के 2021 में क्या था कि यूनियन गवर्नमेंट थी, उसने उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट किया था कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। दैट द कास्ट डाटा इन्यूमरेटेड इन सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, कि जो डाटा कास्ट का डाटा था, कास्ट डाटा था किसका? सोशल एंड इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस में ऑफ 2000 वॉज फ्रॉड का मतलब होता है भरा हुआ होना। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। तो फ्रॉड विद मिस्टेक्स एंड इनएक्यूरेसीज, तो भरा हुआ था किससे? गलतियों से, एंड इनएक्यूरेसीज अशुद्धियों से, मतलब उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है गलत थी। द टोटल नंबर ऑफ कास्ट अकॉर्डिंग टू द 1931 सेंसस वॉज 4147। तो 1931 के अनुसार क्या था कि जो टोटल कास्ट थी वो कितनी थी? 4147। इन द SECC compiled more than 46 लाख कास्ट, सब कास्ट एंड नेम्स। और SCC ने क्या किया था कि 40 लाख कास्ट और सब कास्ट को जो है क्या किया था? कंपाइल, इकट्ठा किया था, है ना। अब भाई पास्ट अटेम्प्ट की बात कर लेते कि पास्ट में कोई अटेम्प्ट किए गए थे क्या जातिगत गणना को लेकर? अदर देन एन्यूमरेशन ऑफ SC एंड ST, के SC और ST के अलावा, देखो इनको तो गिना जाता है, इनके अलावा द कास्ट वाइज काउंट ऑफ पॉपुलेशन एज पार्ट ऑफ द सेंसस हैज नॉट बीन डन इंडिपेंडेंट इंडिया। के आज़ाद भारत में अभी तक SC ST को छोड़कर और किसी भी जाति की जनगणना नहीं हुई है। इन 2011 द कांग्रेस लीड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कंडक्टिंग द फर्स्ट एवर कास्ट काउंट सेपरेट फ्रॉम द सेंसस। कि भैया ये देखो, ये चीज़ जो 2021 में जो है जनगणना की तो थी, जातिगत जनगणना की तो थी किसने? कांग्रेस ने। लेकिन ये मेन जनगणना से बिल्कुल अलग था, बट द फाइंडिंग वॉज नेवर मेड पब्लिक, और इसको इन्होंने कभी भी पब्लिक नहीं किया था। ये केवल उन्होंने अपने लिए उन्होंने मतलब पर्सनल रखा था, इस चीज़ को कभी भी पब्लिक नहीं किया कि कितनी किस जाति के लोग कितने हैं, है ना। In 2015, the Congress government in Karnataka commissioned a caste census, and the report of which has not been made public। तो 2015 में भी क्या हुआ था कि 2015 में जो है कांग्रेस गवर्नमेंट, कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया था? कमीशन किया था कास्ट सेंसस को, और इस रिपोर्ट को भी क्या किया था? कभी पब्लिक नहीं किया गया। बिहार वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट द पब्लिक
पब्लिश अ कास्ट सेंसस रिपोर्ट इन 2023। बिहार इकलौता एक स्टेट है जिसने अभी तक जो है जिसने भी क्या किया 2023 में कास्ट जो क्या बोलते हैं कास्ट सेंसस को जो है इसने पब्लिक किया 2023 में। मतलब अभी तक केवल बिहार राज्य ऐसा है जिसने कास्ट रिपोर्ट को क्या किया है, पब्लिक किया है। ठीक है कि नहीं दोस्त? धन्यवाद।